Hello friend, welcome to my YouTube channel as English classes. Today we are going to discuss about Thomas Hardy. Friends, today will be reads about the most important work थॉमस हार्डी के। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने थॉमस हार्डी के बायोग्राफी और कुछ इम्पोर्टेंट वर्क डिस्कस किए थे। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और कुछ मेन इम्पॉर्टेंट वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। आज हम ए पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873 में पब्लिश की गई थी। हार्डी फर्स्ट नॉवेल दैट बेयर्स हिज नेम, यह हार्डी का फर्स्ट नॉवेल था। सेटिंग की गई थी नॉर्थन कोस्ट क्रॉमवेल में सेट किया गया था। ये इसके कैरेक्टर की बात करें तो स्टीफन स्मिथ इसमें मेन कैरेक्टर हैं, जो यंग आर्किटेक्ट हैं, एन एम्बिशियस मैन, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। ए सन ऑफ मेसन, जो मेसन के पुत्र हैं। स्टीफन स्मिथ इज इन लव विथ एल्फ्रेड स्वानकोट। स्टीफन स्मिथ जो थे वो प्रेम करते थे एल्फ्रेड स्वानकोट से, जो इस नॉवल में हीरोइन के रूप में जानी जाती हैं। ब्लू आइज डॉटर ऑफ विकार, ये ब्लू आइज जो थी वो डॉटर थी विकार की। व्हेन विकार कम्स टू नो दैट स्टीफन इज ए सन ऑफ मेसन, व्हेन विकार कम टू नो दैट स्टीफन इज सन ऑफ मेसन, ही इमीडिएटली ऑर्डर हर टू लीव। हीरो, इसमें हीरो है स्टीफन स्मिथ, हीरोइन है एल्फ्रेड स्वानकोट। स्टीफन स्मिथ एंड एल्फ्रेड फ्ली टुगेदर इन ऑर्डर टू मैरी। स्टीफन स्मिथ जो थे और एल्फ्रेड, वो दोनों एक साथ भाग गए थे और भागकर शादी कर लिए थे लास्ट में। बट इट रिजल्ट इज इन फेलर बिकॉज ऑफ एल्फ्रेड वेयरिंग माइंड। लेकिन इनका जो भाग गए थे, लेकिन इनका जो भागने का तरीका था वो लास्ट में गलत साबित हुआ। एल्फ्रेड वेवरिंग माइंड, एल्फ्रेड का माइंड अस्थिर था, ना कि स्थिर हो चुका था भागने के बाद। स्टीफन एक्सेप्ट ए पास्ट इन इंडिया, और स्टीफन फिर से वह मतलब अपने पिछले जीवन में आना चाहता था जैसा वो रहता था। हेनरी नाइट, नेक्स्ट कैरेक्टर हेनरी नाइट इज स्टीफन फ्रेंड, स्टीफन का मित्र है। ए रिलेटिव टू एल्फ्रेड स्टेप मदर, और रिलेटिव है, संबंधी है एल्फ्रेड के स्टेप मदर के। एल्फ्रेड सेव द लाइफ ऑफ हेनरी नाइट ऑन क्लिफ, बोथ आर engaged। एल्फ्रेड सेव ऑफ लाइफ, एल्फ्रेड सेव करना चाहता अपनी लाइफ। हेनरी नाइट ऑन क्लिफ, बोथ आर engaged। ए वोमन टेल्स नाइट अबाउट द इलोपमेंट स्टीफन एंड फ्लिज। ये वोमन थी जो बताई थी, नाइट को बताती है कि इलोपमेंट ऑफ स्टीफन एंड फ्लिज के भागने का खबर जो एक वोमन बताती है नाइट को। हेनरी नाइट रिजेक्ट द एल्फ्रेड, और हेनरी नाइट तब एल्फ्रेड को रिजेक्ट कर देता है। देन एल्फ्रेड मैरिज थर्ड मैन लॉर्ड लक्सलियन, और एल्फ्रेड इसके बाद मैरिज कर लेती है थर्ड मैन, जो एक तीसरा व्यक्ति था जिसका नाम था लक्सियन मैन। स्टीफन स्मिथ एंड हेनरी नाइट मीट
स्टीफन स्मिथ और हेनरी नाइट मीट वह मिलते हैं। बोथ आर अनवेयर द मैरिज ऑफ एल्फ्रेड, जो अनभिज्ञ थे उनकी शादी के से अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे। देम फाइंड दैट द ट्रेन कैरीज देम आल्सो कैरीज द डेड बॉडी ऑफ एल्फ्रेड। अंत में देखते हैं जब नाटक प्ले ख़त्म होता है लास्ट में, तो एक ही सफ़र में लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, एल्फ्रेड और स्टीफन स्मिथ। तो वहाँ पे और वो नाइट भी था। तो जब एक ही कंपार्टमेंट में वो लोग यात्रा कर रहे थे, तो उसी दौरान ट्रेन के डिब्बे में एल्फ्रेड की लाश मिली थी, डेड बॉडी मिली थी। इस तरह से इस नाटक का अंत हो जाता है। नेक्स्ट प्ले की बात करें तो द हैंड ऑफ एथलबर्टा। द हैंड ऑफ एथलबर्टा टाइटल की बात करें तो एक कॉमेडियन चैप्टर पब्लिश्ड इन, एक कॉमेडी के रूप में जानी जाती है। इसके 1876 में लिखी गई थी। एथलबर्टा इज द डॉटर ऑफ टू बटलर नेम चिक्रेल। एथलबर्टा इज द डॉटर ऑफ टू बटलर नेम चिक्रेल की पुत्री थी। एन एम्बिशियस लेडी, जो एक महत्वाकांक्षी औरत थी। सी नैरिसिस सन ऑफ द हाउस वेयर सी इज द गवर्नेस। सी बिकम ए विडो एट 21। वह 21 साल में एक विधवा हो चुकी थी। इसमें कैरेक्टर के रूप में मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं मिस्टर जूलियन, मिस्टर नाइट, मिसेज लेडीवेल एंड मिसेज माउंट क्लेयर आर अट्रैक्टेड टू हर, बट शी इज अनविलिंग टू गिव हर हैंड। नेक्स्ट वर्क फ्रेंड्स, हम केवल परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट पॉइंट के डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, if you watch my video first time, please subscribe my channel and don't forget the thumb up like and share with friends. The next work, The Return of Native। The Return of Native 1878 में लिखा गया था। सेटिंग हुई थी एडगन हैथ में। डेवन विल्डेव लव टू वुमेन्स, थॉमसन, यूवराइट एंड स्ट्रोसिया यही ब्यूटीफुल एंड सेल्फिश वोमेन जो थी। स्टेसिया यही कंसिडर्ड द विच एंड सी हैड्स एडगन हैथ। स्टेसिया यही कंसिडर्ड ए विच, एक चुड़ैल थी। सी एंड सी हैड्स एडगन हैथ, जिससे एडगन हैथ से घिरा करती थी। डायमन विडो ये हीरो थे। मैरिज विथ द थॉमसन यूब्राइट, जो प्ले में थॉमस ब्राइट से शादी कर लेते हैं। थॉमसन यूब्राइट रिगार्डेड ए डिग्रो वैन। क्लिम यूब्राइट, नेक्स्ट कैरेक्टर क्लिम एराइट, डायमंड मर्चेंट, जो डायमंड का व्यापारी था। इन ए फेरिस कजिन थॉमसन यूब्राइट, जिसका एक कजिन था जो थॉमसन यूब्राइट था। क्लिम रिटर्न फ्रॉम द पेरिस टू एडगन हेथ। क्लिम पेरिस से वापस आता है टू एडगन हेथ के साथ। ही डज नॉट विश टू रिटर्न पेरिस। ही डज नॉट विश टू रिटर्न पेरिस। वो फिर दोबारा वापस नहीं जाना चाहता पेरिस। ही वांट टू बी ए स्कूल मास्टर। वो एक स्कूल मास्टर के रूप में यहीं पर सेवा देना चाहता है, काम करना चाह रहा था। इन एडगन हेथ द क्लिम एंड स्टोसिया लव ईच अदर।
and decided to marry. क्लीम एंड स्टोसिया जो थी मतलब एक दूसरे से प्रेम करते थे एंड डिसाइड टू मैरी और मैरी करना चाहते, विवाह करना चाहते। स्टेसिया हैज ओनली वे टू स्केप एडिगन हेथ थ्रो क्लीम। एक्सटेसिया हैज ओनली वे टू स्केप बचकर एडिगन हेथ एंड थ्रो ए क्लीम। क्लीम डिवोट्स मच टाइम इन स्टडी। क्लीम जो था वो ज़्यादातर अपना समय स्टडी में लगाता था। एंड क्लीम डिवोट्स मच टाइम इन स्टडी। क्लीम जो था अपना ज़्यादातर समय व्यतीत करता था स्टडी में। बिकॉज ही वांट टू मेक हिज कैरियर एज स्कूल मास्टर। वो अपने कैरियर को एक स्कूल मास्टर के रूप में देखना चाहता था, अर्थात एक मास्टर बनना चाहता था। यूस्टेसिया परस्यूड हिम, लेकिन यूस्टेसिया जो थी उसे बहलाती थी टू गो टू पेरिस, पेरिस जाने के लिए, उकसाती थी पेरिस जाने के लिए। क्लीम यूवर्ट लूज हिज आई साइड, लेकिन क्लीम जो था ज़्यादा अत्यधिक पढ़ाई के दौरान मेहनत करने के बाद उसकी जो आँखें थी, आई साइट थी, वो स्वेंड हो गई थी, ख़राब हो गई थी। बिकॉज ऑफ मच रीडिंग, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने से। ही बिकम द फर्जी कटर, जो अंत में झाड़ी काटने वाला माली बन गया था। स्टोसिया बिकम द फ्रस्ट्रेटेड, और स्टोसिया जो थी बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई थी। नाउ डेमन विल्डव रीअपियर्स, और बाद में वह रीअपियर हुई। ही विजिट एक्सटेसिया एंड डैमेज हर टू हेल्प टू गो। He visited Extasia and promised her to help to go to Paris. And he visited Extasia and promised her to help to go to Paris. Extasia is going to end in her marriage. Extasia is going to end her marriage. In his last, Extasia dies and Clem become preacher. Friends, I hope you enjoy this video. Thanks for watching this video. Thank you so much.